लोकतंत्र में न्यूज चैनलों पर किसी भी एक पक्ष, चाहे वह सरकार हो या विपक्ष, का कब्जा होना सही नहीं माना जाता, क्योंकि मीडिया का मूल धर्म पक्षपात रहित सूचना और सत्ता से सवाल पूछना है। जब मीडिया स्वतंत्र नहीं होता तो वह नागरिकों को हितों के बजाय एजेंडा सेट करने का माध्यम बन जाता है, जिससे जनता का उस पर से भरोसा उठने लगता है। विश्व सत्ता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 191वें स्थान पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूज रूम में राजनीतिक हस्तक्षेप और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बढ़ते स्वामित्व से संपादकीय स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सपोर्ट स्वराज न्यूज। मैं हूं सरदार प्रसाद तिवारी। आज की सुर्खियों में क्या खो रही है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की चमक, जमीनी हकीकत से दूर न्यूज रूम का शोर। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूज चैनलों पर सरकार का दबदबा बढ़ रहा है? हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया की स्वतंत्रता अब कॉर्पोरेट और राजनीतिक हितों के बीच दबती जा रही है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट में भारत के प्रदर्शन पर गंभीर चिंता जताई गई है। हमारे खास सेगमेंट संपूर्ण स्वराज में देखिए कैसे विज्ञापनों और दबाव के कारण जनता के असली मुद्दे गायब हो रहे हैं। क्या आपने गौर किया है, पिछले कुछ सालों में आपके टीवी स्क्रीन से बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के दर्द वाले विजुअल्स गायब हो गए हैं। उनकी जगह ले रही है हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, सीमा पर युद्ध का फर्जी उन्माद और सरकार की जय जयकार करने वाले चाटुकार एंकर। रिपोर्ट्स बताती है कि देश के शीर्ष 5 मीडिया घरानों पर उन उद्योगपतियों का कब्जा है जो सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब मालिक सरकार के दोस्त हों तो पत्रकार सवाल कैसे पूछेंगे? सूत्रों के मुताबिक कई न्यूज रूम्स में व्हाट्सएप इंस्ट्रक्शन आते हैं कि किसी नेता को गाली देनी है और किस घोटाले को दबा देना है। इसे पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा मशीन कहते हैं। सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करती है। जो चैनल सवाल पूछता है उसका विज्ञापन बंद कर दिया जाता है। आर्थिक नाकाबंदी का यह डर संपादकों को दरबारी बनाने पर मजबूर कर रहा है। संपूर्ण स्वराज न्यूज आज उन साहसी पत्रकारों को सलाम करता है जिन्हें सच बोलने की कीमत अपनी नौकरी गवा कर चुकानी पड़ी। आज डिबेट्स में विपक्ष के प्रवक्ताओं का माइक बंद कर दिया जाता है और सत्ता पक्ष के झूठ को सत्य बनाकर परोसा जाता है। क्या यह लोकतंत्र है या अघोषित तानाशाही? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की ताजा रिपोर्ट भारत को पत्रकारों के लिए खतरनाक देश बता रही है। जब सत्ता के गलियारों से स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो पत्रकारिता दम तोड़ देती है। आईटी नियमों के नए संशोधन डिजिटल मीडिया की आजादी पर भी कुंडली मारकर बैठने की तैयारी में है। जब न्यूज चैनल सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि आपकी समस्याओं का समाधान भी बंद हो गया है। अगर हम आज चुप रहे तो कल आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। संपूर्ण स्वराज न्यूज का संकल्प है, हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, क्योंकि स्वराज तभी संपूर्ण होगा जब सूचना स्वतंत्र होगी। लेकिन साथियों, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उससे चुनौती देने का मादा रखता है। पत्रकारिता का गिरता स्तर आज एक कड़वी सच्चाई है, पर यह अंतिम सत्य नहीं है। आज भी देश में ऐसे हजारों निर्भीक पत्रकार हैं जो सत्ता के गलियारों में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आम नागरिकों को भी एक पत्रकार बना दिया है। आज तकनीक ने आपको वह ताकत दी है कि आप खुद सच और झूठ का फर्क कर सके। संपूर्ण स्वराज न्यूज का मानना है कि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब जनता जागरूक हो। न्यूज चैनलों पर सरकार या कॉर्पोरेट का कब्जा तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप यानी इस देश का दर्शक सिर्फ और सिर्फ सच की मांग करेगा। सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन सवाल मर जाते हैं उस दिन लोकतंत्र दम तोड़ देता है। हम कल फिर लौटेंगे आपकी आवाज बढ़कर आपके हक की लड़ाई लड़ने, क्योंकि स्वराज तभी संपूर्ण होगा जब सूचना स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी। देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज, आपकी आवाज देश की धड़कन। जय हिंद।